वीडियो में बात करूंगा टाइमलाइन लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। तो जो मुगल एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा उसका हिस्ट्री है। ये 1526 में स्टार्ट होता है और 1857 की क्रांति के साथ ख़त्म होता है। तो सबसे पहले जो मुग़ल रूलर थे या जो पहला मुग़ल रूलर इंडिया में था उसका नाम था बाबर। और बाबर जो थे वो एक तुर्क थे, ठीक है। तो मुगल्स एक्चुअल में तुर्क्स थे, ठीक है। तो 1526 में पहला जो है पानीपत का युद्ध हुआ और इस पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, उनको पराजित किया। लोदी एक्चुअल में अफगान थे, ठीक है, जबकि मुगल्स तुर्क थे। उसके बाद टाइमलाइन में आता है 1530 से 1540, यानी कि बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक रूल किया, जो कि लगभग 4 साल था। यानी बाबर बहुत ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाए। तो ये आपके दूसरे मुगल बादशाह हुए हुमायूं। हुमायूं ने लगभग 10 साल तक रूल किया, 1530 से 1540। 1540 में चौसा के युद्ध में ये बहुत ही बुरी तरीके से शेर शाह सूरी से हारे गए। शेर शाह सूरी एक अफगान था। 1540 से लेकर लगभग 1545 तक शेर शाह सूरी ने रूल किया। 1540 से लेकर 1555 तक 15 साल तक सूरी वंश का रूल रहा। और 1555 में जो है हुमायूं वापस आते हैं दिल्ली। और इस बीच में देखो 1540 से लेकर 1555 या 15 साल लगभग हुमायूं जो है एग्जाइल में रहते हैं, यानी कि वो निर्वासित रहते हैं इंडिया से, क्योंकि इस बीच में जो रूल था दिल्ली में वो रूल रहता है सूरी वंश का, ठीक है। तो सूरी वंश का रूल रहता है इस बीच में। तो 15 साल तक सूरी वंश ने रूल किया इंडिया में, जो कि एक अफगान रूलर थे। उसके बाद ये 1555 में जब सूरी वंश का भी थोड़ा ढीला ढाल पड़ जाता है, उस समय जो है रूल कर रहे थे इस्लाम शाह, तो ये वापस आते हैं और ये जो है वापस जो है अपनी टेरिटरी हथिया लेते हैं, वापस जो है राजा बन जाते हैं कि अब तो मैं राजा बनूंगा। और 1556 में क्या होता है, हुमायूं को बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का शौक था, तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे और उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब फिर से जो है लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन राजा बनेगा दिल्ली में। तो 1556 1605 जो रेन अकबर है, देखो 1556 में अकबर की उम्र जो है मात्र 13 साल थी, ठीक है। तो अकबर तो लड़ नहीं सकता था उतना ज़्यादा, उनके अंदर उतनी थी नहीं कुवत। तो मेन लड़ाई लड़ रहे थे बैरम खान, और दूसरी तरफ थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि सूरी वंश के कमांडर इन चीफ थे। तो दोनों तरफ जो कमांडर इन चीफ ही लड़ रहे थे एक्चुअल में युद्ध। और इस युद्ध में जो है हेमू जो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनके आँख में एक तीर लग जाता है और उनको जो है बाद में पकड़ के बाकायदे जो है मतलब जो है बध दिया जाता है, अच्छे से उनको जो ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद 1556 1605 यानी 49 साल अकबर रूल करते हैं। और 1605 में ही अकबर जो है लाहौर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी, ये याद रखना है कि पाकिस्तान में हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी। उसके बाद 1605 से 1627 का रेन आता है। ये तो रेन है जहांगीर का, और जहांगीर को बचपन में सलीम भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो दरगाह थी चिश्तियों की सलीम, वहाँ से जो है उनको नाम मिला था, ठीक है। और जहांगीर की एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहाँ। नूरजहाँ जो एक्चुअल में एक अफगान कमांडर थे, उनकी वाइफ थी, और उनको जो है मार के जहांगीर ने उनकी वाइफ को हत्या लिया था, ठीक है। उसके बाद 1628 से 1658 आता है। और ये जो है रेन है शाहजहाँ का। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। और ये जो खुर्रम जो है 30 साल रूल करते हैं। जो मुगल आर्किटेक्ट है जैसे ताजमहल, मयूर सिंहासन, ये सब जो है बनवाने का जो श्रेय जाता है वो जहांगीर जाता है, सॉरी शाहजहाँ का जाता है। और इवन शाहजहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ये जो इतने खर्चीले बड़े बड़े काम किए, इसकी वजह से जो मुगल इकोनॉमी थी वो काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गई, ठीक है। लेकिन शाहजहाँ ने काफ़ी अच्छा रूल किया 30 साल तक। उसके बाद शाहजहाँ के जो सबसे छोटे बेटे हैं औरंगजेब, इन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया, 49 साल। और ये काफ़ी कट्टर थे। एक्चुअल में ये नक्शबंदी सिलसिला को फॉलो करते थे और वो काफ़ी कट्टरता वाला सिलसिला था। मुगल्स नक्शबंदी सिलसिला को फॉलो करते थे। और औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की, जो इनके बड़े भाई थे, उनकी हत्या कर दी। धर्मट का युद्ध हुआ, धर्मट के युद्ध में पराजित किया 1658 में। उसके बाद पकड़ के उनकी हत्या कर दी जाती है। और जो दारा शिकोह थे वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक आदमी थे, ठीक है। 1739 फिर आता है। यहाँ पे जो है नादिर शाह जो है इंडिया का इन्वेट कर देता है और दिल्ली को मतलब हिला एकदम हिला देता है। दिल्ली में जितने भी अमीर थे उनके घर को खोद खोद के जो है पैसा निकाला जाता है, सब कुछ लूट लाट लेता है। और एकदम जो है कहते हैं मेरठ से लेकर दिल्ली तक पूरा जो एकदम मार काट मचा के एकदम मीनार बना देता है
लाशों की। और उस समय हमारे रूलर थे मोहम्मद शाह रंगीला, काफ़ी रंगील मिजाज के थे, औरतों के बीच में बैठे रहते थे, तो उनको कोई लड़ाई मतलब ही नहीं था, लड़ाई हो रहा है होने दो, हम तो एकदम मस्त रहेंगे। और इवन बहुत दिनों तक तो नादिर शाह ने उनको भी कब्जे में रखा हुआ था। फिर आता 1761, अहमद शाह अब्दाली जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को हरा देता है। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब हरा देता है, तो ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली जो है एक अफगानी था। एक्चुअल में ये नादिर शाह का एक सेनापति था। तो नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली जो मराठाओं को हरा देते हैं। उसका 1765 आता है। यहाँ पे जो दीवानी है बंगाल की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उस समय रूलर थे शाह आलम सेकंड, ठीक है। और ये घटना होती है 12 अगस्त 1765 में। बक्सर का जो युद्ध होता है उसी के रिगार्डिंग जो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, उसमें जो है ये बात कही जाती है कि दीवानी जो है बंगाल की अब ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी रेवेन्यू का राइट जो अब बंगाल में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती है। उसके बाद आता है 1857। 1857 में जो लास्ट मुगल रूलर थे वो बहादुर शाह सेकंड। और इनको जो है जब रिवेलियन को अंग्रेज शांत कर ले जाते हैं, तो उसके बाद जो इनको अंग्रेज हटा देते हैं और इनको 1857 में ही रंगून भेज दिया जाता है। और 1862 में इनकी मृत्यु रंगून में ही हो जाती है। तो इस तरह लगभग 231 साल तक मुगल एम्पायर चला, 1526 से लेकर 1857 तक। सॉरी 331 साल तक मुगल एम्पायर चला। और यहाँ पे 3 मेन युद्ध हुए। पहला बैटल जो हुआ पानीपत का, वो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जो है जीते। दूसरा बैटल 1556 में हुआ अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिसमें अकबर विजेता रहे। और तीसरा बैटल अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीते। और जो बंगाल का दीवानी राइट ट्रांसफ़र हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो 1765 में एज पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 1765 12 अगस्त को हुआ था। और बाकी 1857 में जो लीडर थे वो कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। तो ये सारी जानकारी हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।